अस्सलामुअलैकुम। आज हम जुम्मे की नमाज के बारे में बात करने जा रहे हैं, लेकिन शायद उस पहलू से नहीं जिससे हम सब वाकिफ हैं। स्रोत के मुताबिक ये सिर्फ एक इबादत का मामला नहीं है, बल्कि इसका इस्लामी रियासत और कानून से बहुत गहरा ताल्लुक है। तो सवाल ये उठता है कि जुमे की नमाज कराने की असल जिम्मेदारी है किसकी? मतलब कौन है जो इस बड़े हफ्तावारी इज्तिमा को मुनज़्ज़म कर सकता है? और आपको बताएं, इसका जवाब शायद थोड़ा चौंकाने वाला हो। देखिए, स्रोत में जो बात सामने रखी गई है वो बिल्कुल साफ है। जुमे की नमाज का एहतमाम करना ये एक रियासती जिम्मेदारी है, पब्लिक की नहीं। मतलब ये कोई ऐसा काम नहीं है कि कोई भी आम इंसान या कोई ग्रुप मिलकर इसे कर लें। रोज़ की 5 नमाजों और जुमे की नमाज में एक बहुत बड़ा बुनियादी फ़र्क है। हम सब जानते हैं कि 5 वक्त की नमाज की जमात कहीं भी कोई भी कायम कर सकता है, लेकिन जुमा वो मामला अलग है। स्रोत के मुताबिक जुमा कायम करना सिर्फ और सिर्फ रियासत के हुक्मरान का इख्तियार है। और हाँ, ये कोई आज की नई बात या कोई नई तफसीर नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा उसूल है जो इस्लामी तारीख की शुरुआत से ही चला आ रहा है। एक ऐसा अमल जिस पर हमेशा से पाबंदी की गई। चलिए ज़रा तारीख पर नज़र डालते हैं। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से लेकर फिर खुलफाए राशिदीन के ज़माने तक और उसके बाद भी जुमे की नमाज हमेशा हुक्मरान या उनका मुकर्रर किया हुआ नुमाइंदा ही पढ़ाता था। ये एक तरह से रियासत की अथॉरिटी का सिंबल था। और ये बात तो और भी ज़्यादा हैरान करने वाली है। सोचिए, इस्लामी फ़िक़े के जो 4 सबसे बड़े इमाम हैं, इमाम अबू हनीफा, शाफ़िई, मालिक और अहमद इब्न हम्बल, उन्होंने भी कभी खुद जुमे की नमाज नहीं पढ़ाई। क्यों? क्योंकि वो सब इस उसूल पर कायम थे कि ये हक सिर्फ और सिर्फ हुक्मरान का है। यहाँ तक कि स्रोत के मुताबिक अगर कोई आलिम ऐसा करने की ज़रूरत करता तो उसे बागी माना जाता। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि अगर असल उसूल यही था, तो फिर आज हमारे यहाँ मसाजिद में आलिम और उलमा जुमे की नमाज क्यों पढ़ा रहे हैं? ये बदलाव कैसे आया? इस बदलाव की वजह को हम 2 हिस्सों में समझ सकते हैं। पहला, वक्त के साथ साथ हुक्मरानों ने अपनी इस दीनी जिम्मेदारी से कह सकते हैं कि किनारा कर लिया, और जब उन्होंने ये जगह खाली छोड़ दी तो फिर उलमाए किराम आगे आए ताकि ये अहम फ़र्ज छूट न जाए। उन्होंने ज़रूरत के तहत इस जिम्मेदारी को अपने ऊपर ले लिया। आज की इस सूरत हाल को समझने के लिए स्रोत में एक बहुत ही दिलचस्प और सटीक मिसाल दी गई है, और वो है तयम्मुम की। अब ये तयम्मुम क्या चीज़ है? देखिए, शरीयत में एक इजाज़त है। अगर नमाज के लिए वुज़ू करना है और पानी नहीं मिल रहा, तो आप पाक मिट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो तयम्मुम एक तरह से पानी का विकल्प है, एक सब्स्टिट्यूट। ज़रूरी है, जायज़ भी है, लेकिन ये पानी की जगह तो नहीं ले सकता है ना। ये असल नहीं है। तो बिल्कुल इसी मिसाल को सामने रखते हुए स्रोत ये कहता है कि आज जो जुमे की नमाज उल्मा की क़यादत में हो रही है, वो उस असल जुमे का एक विकल्प है जो रियासत को कायम करना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं कि ये बहुत फ़ायदेमंद है और ज़रूरी भी, लेकिन ये तयम्मुम की तरह है, वुज़ू की तरह नहीं। तो चलिए, अब तक की सारी बातचीत का खुलासा कर लेते हैं। पहला नुक्ता, जुमा बुनियादी तौर पर रियासत का एक फ़र्ज़ है। दूसरा, तारीख गवाह है कि इसे हमेशा हुक्मरानों ने ही कायम किया। तीसरा, चारों बड़े इमामों ने भी इसी उसूल को माना और बरकरार रखा। और चौथा, आज जो अमल हम देख रहे हैं वो एक ज़रूरत की वजह से पैदा हुआ एक विकल्प है, क्योंकि रियासत ने अपना किरदार छोड़ दिया। तो ये सारी बातचीत हमें एक बहुत ही गहरे और आखिरी सवाल पर लाके छोड़ देती है। अगर जुमे की नमाज असल में एक रियासती जिम्मेदारी है, तो फिर आज के दौर में इसका क्या मतलब हुआ? आज जब रियासत का तस्वुर ही बदल गया है, तो इस हकीकत के मुसलमानों और उनके समाज के लिए क्या मायने निकलते हैं? ये एक सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की ज़रूरत है।